बिल्कुल, अब जाकर मैं कमेंट्स कर पा रहा हूँ। पहला तो राहुल का ही मैसेज है कि झांसी को जिला बनाओ। रोहित बैरागी का है कि 75% अधिकार मिला है। मैं कोशिश भी करूँगा कि पिछली बार की तरह कोई साथी वीडियो से जुड़े जिनसे चर्चा भी होती रहे। तमाम साथियों को राम राम, नमस्कार। दोबारा डॉक्टर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर बधाई। अमित शर्मा लिखते हैं एक्स ग्रेशिया पॉलिसी 2006 से स्टार्ट करा दो। अमित, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी जो है वो बंद कर दी गई थी और जैसे ही हम सरकार में आए 2019 में, नवंबर के एंड से 30 नवंबर को कैबिनेट के अंदर ये डिसीजन लेकर रीस्टार्ट कराई हुई है, क्योंकि इसके अंदर लीगल अड़चने हैं। इसको बैकडेट में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय अदर बेनिफिट्स शायद लोगों ने उठाए हों। तो ये कारण है कि इसको इतने पीछे से हम नहीं जोड़ सकते। रवि पांडे लिखते हैं कि 75% इज़ नॉट गुड फॉर कंपनीज इन हरियाणा एज वेल। रवि, आपको समझना होगा कि इट इज़ समथिंग दैट यू विल रियलाइज इन द कमिंग फ्यूचर कि दिस स्टेप will change the working of industry also, because transportation cost that comes to industry will be lower now. If you have a local employee, your housing allowance and other expenditure will also go. और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि हमारे प्रदेश के अंदर जो कंजम्पशन लेवल है टैक्सेशन का वो बड़ा होगा। मगर अगर आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन राइट टू मी, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट। जसप्रीत 2500 पेंशन के लिए धन्यवाद कर रहे। धन्यवाद मेरा नहीं, मैं तो ये मानता हूँ हमें सबको जो है देवीलाल जी का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्हें वो पौधा 100 रुपये का लगाया और आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा 2500 रुपये पेंशन हमारे प्रदेश में है। और 2500 का मतलब है अगर एक हस्बैंड वाइफ 60 साल से ऊपर है तो 5000 रुपया हस्बैंड वाइफ के प्रतिमा घर में आएंगे। और अभिषेक सांगवान भाई, ट्रांसफ़र की यहाँ मत लिख, और वैसे भी 1 तारीख तक ट्रांसफ़र बंद है। मैं देख रहा हूँ किसी साथी से आज ऑप्शन नहीं आ रहा। पहले ऑप्शन आता था कि वीडियो से हम जुड़ सकते थे। मेरा प्रयास है कि वो टेक्निकली अगर हो सके तो उसको भी किसी तरीके से मैं देख पाऊँ। मोनू जाटू करण, समथिंग डू फॉर PWD DC रेट एम्प्लॉयमेंट। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है DC रेट का, और हम तो प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और इसीलिए ही 75% वाला जो कानून हम प्रदेश में लेकर आए हैं ये एक ऑल्टरनेटिव होगा, जहाँ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की ओर भी हमारे साथी पहुँचेंगे। महासिंह जी लिखते हैं 2500 इज़ अ ग्रेट एफर्ट। थैंक यू महासिंह जी। सर, हरियाणा में फिजियोथेरेपी की काउंसिल जल्दी अमेंड करवा के गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा इनिशिएटिव। सज्जन यादव जी, कोई स्पेसिफिक आपका फिजियोथेरेपिस्ट काउंसिल या क्या एजेंडा है, या तो आप मेरे को ईमेल कर दीजिए, मैं उसको उसको स्टडी कर लूँगा। रमन मंदिर कहते हैं न्यू एक्साइज पॉलिसी इज आउट। नहीं रमन, आर एक्साइज ईयर स्टार्टेड ऑन 19th ऑफ मई, तो 19 मई के बाद ही नई एक्साइज पॉलिसी आएगी। मैं देख रहा हूँ।
गौरव, आप पूछ रहे हो अभी 75% वाला, अभी रूल्स फ्रेम हो रहे हैं और मैं चाहूँगा अभी भी आप 3,000 250 के आसपास साथी जुड़े हुए हैं, 3200 और 3,250 के आसपास। आप सब मेरे को सजेशंस लिख के दे सकते हैं। ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि आपके जो लॉज बनने हैं उसके अंदर सजेशंस हम इनपुट में ले लें, क्योंकि जितने सजेशंस आएंगे उतना ही हेल्दी हम मानते हैं कि ये जो लॉ है इन प्लेस जब आएगा तो हमारे लोगों के लिए होगा। कंवर सिंह जग्गी जी लिखते, कंवर जी नीड टू मीट यू पर्सनली फॉर सम एग्रीकल्चर डिस्कशन। श्योर, मैं सेशन के दौरान 16 तारीख से और 19 तारीख तक चंडीगढ़ ही हूँगा। यू कैन एनी टाइम कम इन, और हमारे दरवाजे तो हमेशा खुले हैं। कोई भी चीज़ होगी, और इनपुट्स आर मोस्ट वेलकम। राजेश जी लिखते हैं कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया मार्च 2020 में। कौन सा एग्ज़ाम था राजेश, अगर आप क्लियरली बता सके। विकास यादव इज सेइंग हाउ डू यू इम्प्लीमेंट स्किल इनिशिएटिव फॉर इंडिया। विकास, डू यू हैव एनी डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम यू आर टॉकिंग? टिंकू पूछ रहे हैं सर, जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है वो स्पोर्ट्स पर्सन के फेवर में नहीं है। मैं टिंकू आपसे चाहूँगा कि कोई आपके सजेशन है कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट है जो फेवर का नहीं है, हम ज़रूर उसको लुक इनटू कर लेंगे। एकदम बहुत ज़्यादा साथी अपनी वो लिख रहे हैं। कई साथी ये पूछ रहे थे कि प्रोक्योरमेंट सीज़न के अंदर क्या नया होगा। इस बार हमने जितने भी पहले मंडियों के अंदर, पीछे हमने कोविड में भी देखा था कि बहुत ज़्यादा सामान पड़ा रहता था और उसमें डिले हो जाते थे, तो उसके लिए इस बार हमने पेनल्टी क्लॉज लगाया है पहली बार। और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, अगर वो 2 दिन के अंदर मंडी से किसान का माल वेयर हाउस से और ट्रेन तक नहीं ले जाता, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। और उन लोगों से हमने चर्चा भी करी बैठ के। अटवाड़ा गांव में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए। सुनील, मैं आपको चाहूँगा कि एक बार आप अपनी कोई, या तो युवा एसोसिएशन है गांव के अंदर रजिस्टर्ड, या ग्राम पंचायत, क्योंकि अब तो उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, मगर ग्राम सभा से एक बार लिखवा कर दे दें कि आपको इक्विपमेंट चाहिए। ज़रूर मैं मेरी डिस्क्रिप्शन से ही 31 तारीख से पहले आपको लिख के अप्रूव करा के भिजवा दूंगा। और अच्छा है, हम तो प्रयास कर रहे हैं कि गांव-गांव में जिम खुले। और अभी हमने बारडा के अंदर एक प्रयास लिया है जहां 11 गांव जिनमें व्यायामशालाएं बनी हुई थी, उसके अंदर ओपन जिम 31 लाख रुपए के सैंक्शन करे हैं। और मेरे पास तो कई कंपनीज हैं जो CSR के अंदर जिम्स और इस तरह की चीज़ें लगाना चाहती है। विकास पंजेठा लिखते हैं, रिक्वेस्ट यू फॉर माय MSME नो एक्शन। विकास, MSME आपने बनानी है, क्या है, कोई डिटेल अगर हो तो ज़रूर मेरे को बताएं। मैं ध्रुव पूछ रहे हैं कि कैन यू गिव मी योर ईमेल एड्रेस। ध्रुव, माय ईमेल एड्रेस इज अवेलेबल ऑन दिस अकाउंट एज वेल एज यू कैन नोट इट डाउन। dchotala@gmail.com है, और फील फ्री टू शूट मी एन ईमेल। डॉक्टर नीरज कह रहे हैं न्यू कॉलेजेस में स्टाफ की कमी है। बिल्कुल, नई भर्ती चल भी रही है। आई थिंक रिसेंटली भी पेपर्स हुए थे
और टाइम बाउंड हुए थे। Sir, do something for new advocates, some scholarship or grants. पवन, एडवोकेट पवन कह रहे हैं कि हमारे लिए भी कोई ग्रांट, स्टाइफंड, स्कॉलरशिप शुरू करो। पवन, आई कैन गिव यू एन ऑफर। अगर आप नए एडवोकेट हैं एंड यू वांट टू वर्क, यू कैन कम इन एंड स्टार्ट वर्किंग विद मी एज एन इंटर्न। मैं ये तो ज़रूर कर सकता हूँ। अभी तक मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप्स तो है जब आप वकालत करते हैं, मगर कोई स्टाइफंड नहीं है। स्टाइफंड मिलता है जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं। अगर एक एक एजुकेटेड आदमी के स्टाइफंड मिलने लग जाए, बट यू कैन अप्लाई फॉर सक्षम विद एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एंड डेफिनेटली देर इज़ अ स्कोप देर कि आपको वहाँ 9,000 रुपये तक प्रति माह मिलेगा फॉर 3600 डेज और या टिल द एज ऑफ 36 आई थिंक। तो आप वहाँ ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कई साथी एकदम बारी बारी रिपीट करे जा रहे हैं। मैं कोई साथी का एक साथी अभिषेक सांगवान, मेरे फादर एसएस सांगवान एक्सीएन बीएनआर है, मेडिकल इश्यू है, बहुत परेशान है। मैं अभिषेक से चाहूँगा कि आप इसका ज़रूर मेरे को डिटेल, अगर आपके फादर की कोई मेडिकल कंडीशंस हैं तो ज़रूर दे दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट राइट आफ्टर द ट्रांसफ़र पॉलिसी पे जो बैन है वो हटेगा 1 तारीख को, तो ज़रूर करूँगा। परमजीत यादव लिखते हैं, सर गुड स्पीच, लैंग्वेज रिफाइंड सिंस यू आर डिलीवरिंग लेक्चर्स इन पार्लियामेंट। थैंक यू परमजीत जी। सुरेंद्र, what do you think about solar energy now? Everyone wants to save energy. बिल्कुल सुरेंद्र, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं तो एक इनिशिएटिव ज़रूर लेना चाह रहा हूँ कि हम एक मॉडल विलेज इस साल अपनाएंगे जिसको पूरी तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी पे जोड़ेंगे, और उसका प्रयास यही रहेगा कि हर घर के अंदर हम सोलर कनेक्टिविटी उनकी छत से दें, जिससे पूरे के पूरे गांव को सौर ऊर्जा से जोड़ा भी जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट दिया जाएगा। एंड आज के दिन सब्सिडी भी बहुत बड़े लेवल पर है, जिसके अंदर आपको सोलर यूटिलाइजेशन पे सब्सिडी मिलती है। अनिल थुआ लिखता है, उचाना से किठाना तक अगर 2-3 बसें चलाई जाए, उचाना कृषिंदु छात्र थुआ किठाना टू बाहर पढ़ने वाली लड़कियों को। अनिल, ये प्रपोज़ल मेरे पास पहले भी आया था और एक बस हमने शुरू करवा दी है जहाँ ये लड़कियाँ कॉलेज में आती हैं। और अगर कोई और स्पेसिफिक वो है आपके पास तो ज़रूर मेरे को बताएं कि मैं उसको टेकअप कर लूँ। सुनील जी लिखते हैं, लुक इनटू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। बिल्कुल, आईटीआई हमारी जो अगली पॉलिसी है 75% की, इसका एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग बैकअप रहेगा। और आप चिंता ना करें, स्किल यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा, आईटीआई, इन सबको कोलैबोरेट करके ही हम इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे। जीरी के सीज़न में धरासुल कला फतेहबाद मंडी के गेट पास देने में बहुत प्रॉब्लम आई। इस बार बलजीत भारद्वाज लिख रहे हैं, बलजीत इस बार हमने गेट पास की जो पॉलिसी है उसको डिजिटल कर दिया है, और फार्मर को जैसे जैसे ई खरीद से वो जाएगा मैसेज, उसका गेट पास ऑटोमेटिकली गेट पे आते ही कट जाएगा। बत्रा जी लिखते हैं, ग्रेट बजट, थैंक यू। हमने ट्राई किया था इसको, और बड़े अच्छे तरीके से एक एक सेक्टर को मजबूत कैसे किया जाए।
नीरज यादव पूछ रहे हैं, व्हाट डिफरेंस हैव यू मेड एज अ यंग डिप्टी सीएम? एजुकेशन सिस्टम ऑफ द स्टेट इज सेम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज गॉट हाई, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ जॉब इज द सेम. नीरज, चेंजेस कैन नॉट हैपन ओवरनाइट. और आपने खुद देखा है कि इस पूरे एक साल के अंदर कोविड ने और अब इस एजिटेशन ने चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रोका है. उसके बावजूद इफ़ यू वांट टू नो द चेंजेस वी हैव मेड, यस देयर बिग चेंजेस. रिक्रूटमेंट के अंदर हो, आज एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो. हमारे प्रदेश में पहले 55-56 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थी, आज 57 है. और मैं आपको बता भी दूं कि आने वाले दिनों में जो भी साथी 75% के अंदर नौकरी लेना चाहेगा, he will have to be registered with the employment exchange of the state and उसके पास 10 डिजिट का एम्प्लॉयमेंट कोड होना चाहिए. आज तो डॉक्टर बांगड़ भी जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ. हमारे बुजुर्ग हैं. रंजीत सिंह राय जी लिखते हैं, एटलीस्ट यू आर डेयरिंग टू गिव आंसर्स टू पीपल. मैं डू इट ऑन अ रेगुलर राय साहब बेसिस. पीछे बिल्कुल थोड़ा बंद हुआ था, मगर मेरे जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तभी मेरा ये प्रयास रहा था कि हम इसके अंदर जुड़कर आप लोगों के सजेशंस भी लेते रहे. बलजीत कुमार लिखते हैं, धमतान साहब वेस्ट वाटर सप्लाई प्रोसेस. बलजीत ब्रिजेश, मेरे को समझ नहीं आया, प्लीज़ डू वेस्ट वाटर सप्लाई प्रोसेस. मेरे ख्याल से वेस्ट वाटर की बात कर रहे होंगे. मैं ज़रूर एमएलए नरवाना को भी कहूँगा कि पर्सनली वो विज़िट कर कर भी देखे और इसका कैसे किया जाए. संतलाल सर, मैं पार्टी को 15 साल दिए हैं, मुलाकात नहीं हुई. संतलाल जी, आप वेडनेसडे को चंडीगढ़ आ सके तो ज़रूर मुलाकात भी हो जाएगी और आपका मैं आभार भी प्रकट करूंगा कि आपने 15 साल पार्टी को दिए हैं. मैं देख रहा हूँ कई मेरे युवा प्रधान भी जुड़े हुए हैं, कई पार्टी के और सीनियर साथी भी जुड़े हुए हैं. महेश चौधरी ने एक सवाल पूछा है और मैं ये सवाल शायद आप सबसे भी पूछ लूँ तो और बेहतर होगा. वो पूछते हैं, वीट की पेमेंट डायरेक्ट होगी या थ्रू आड़ती होगी? मैं आपको बता दूं कि हमने ये किसान पे छोड़ा है कि पेमेंट वो कैसे लेना चाहता है. पहली चीज़, उसको पेमेंट के लिए ई खरीद पे रजिस्टर करना पड़ेगा. वो अपना अकाउंट भी दे सकता है और आज उसके पास ऑप्शन है अपने अकाउंट के साथ साथ अगर वो अपने आड़ती का भी दे चाहे. मगर आप लोग क्या चाहते हैं कि किसान के ही खाते में जाए या कहीं ना कहीं आड़ती को भी वो अगर उसका कोई पुराना बकाया है तो उसके खाते में पैसा जाना चाहिए? मैं चाहूँगा आप अपने सजेशंस लिख के दें. अमित पवार लिखते हैं, रोहतक में डॉक्टर साहब का जन्मदिन बनाया. दीपक शर्मा लिखते हैं, ऑल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैव बीन चेंजिंग लाइक नेवर बिफोर, थैंक यू. प्रमोट आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्कीम, नवीन लिखते हैं. नवीन, मैं चाहूँगा ये आर्टिफिशियल रिचार्ज की जो आप बात कर रहे हैं इसके अंदर आप ज़रूर मेरे को कोई सजेशन है कैसे किया जाएगा तो ज़रूर मैं लुक इनटू इट. मोहित नारा नाराज हो रखा है, वाई आर यू नॉट लुकिंग एट माई क्वेश्चन? मोहित, क्वेश्चन क्या है? ये तो आपने मेरे को एक वो करा है. मैं चाह रहा हूँ. जय पुनिया, बड़ा अच्छा सवाल है. एनी डेडलाइन फॉर हिसार एयरपोर्ट? हिसार एयरपोर्ट का जो रनवे का एक्सपेंशन का काम है वो 18 महीनों के अंदर कंप्लीट होना है
और 3 महीने उसके कंप्लीट हो चुके। अब उसके अंदर 15 महीने और है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम 15 की बजाय उसको 12 महीने में ही पूरी तौर पर कंप्लीट कर लेंगे। मैंने पीछे भी उसका सर्वे किया था। हमारे एसीएस हैं सुधीर राजपाल, वो भी 2 बार वहाँ जाकर आए हैं, और बड़े तेज गति के साथ, क्योंकि टेक्निकल काम है, बहुत ज़्यादा इसको मॉनिटर करना पड़ता है, तो इसको बहुत एक्सपीडिशियस तो नहीं कराया जा सकता। मगर हमारे जो पेड़ कटने थे उस एरिया में, नई ट्री प्लांटेशन होनी थी पैरेलली, वो हमने पैरेलली करवा दी है। तो अब हमारे को सिर्फ लेवल कर कर उसके ऊपर कारपेटिंग करने का जो काम है वो हमने शुरू कर दिया है। उसकी बाउंड्री वॉल का जो कार्य है वो अगले, क्योंकि बजट आ गया था, अब बजट में अलॉटमेंट हुई है एविएशन को पैसे की, तो मैं ये मानता हूँ कि अगले 1 महीने में वो वर्क भी अलॉट हो जाएगा। मगर एक अच्छी खबर ये है कि हिसार से अब एक छोटा प्लेन है 4 सीटर, वो डेली फ्लाई कर रहा है 3 डेस्टिनेशन को। वो 2 बार चंडीगढ़ आता है, 1 बार देहरादून जाता है, और 1 बार धर्मशाला जाता है। और टिकट का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है। टिकट का खर्चा केवल मात्र 1690 रुपये के आसपास है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सार साथी है, अगर किसी ने देहरादून जाना है, धर्मशाला जाना है या चंडीगढ़ ही आना है, तो ज़रूर उसकी भी सवारी लेने का काम करिए। मैं और साथी का किसी का बलविंदर भसीन लिखते हैं, प्लीज़ अपॉइंट पैनल ऑफ एडवोकेट्स दिस गवर्नमेंट। दैट इज़ इन प्रोसेस बलविंदर, चिंता ना करो। सून, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर भी आ रहा है, वो लॉट अपॉइंटमेंट्स जो होनी है वो एक रेगुलर चेंजेस है, वो हो जाएंगी। सर प्लीज़ अपडेट अबाउट चरखी दादरी अंडरपास। अंकित फोगाट इंजीनियर हैं, वो पूछ रहे हैं। अंकित, आप दादरी रहते हो, मेरे ख्याल से तो कार्य प्रगति पर है और कंप्लीशन के पास पहुंच चुका है। निशांत लिखते हैं, गोयनका यूनिवर्सिटी गुड़गांव इज टेकिंग लॉट ऑफ मनी एंड नॉट लिसनिंग। कोई स्पेसिफिक केस हो तो प्लीज़ यू कैन send it to me. I'll definitely put somebody on job to look into that. ट्यूबवेल कनेक्शन कंसाड़ा रोहतक वेटिंग लास्ट 6 ईयर। बबलू, अब तो 4 स्टार मोटर हमने परमिट कर दी है। आप अपने एक बार एससी या एक्सीएन कंसर्न से बात कर लो, और जल्दी से जल्दी अलॉटमेंट ट्यूबवेल कनेक्शन की हो जाएगी। क्योंकि एक समस्या थी, क्योंकि सेंटर ने जो पहले 5 स्टार मोटर थी उसको 4 स्टार कर दिया था, और हमारी पॉलिसी में 5 स्टार के सिवाय कोई मोटर अलाउड नहीं थी, इसी कारण वो डिले हुआ। पोली टू अटवाड़ा जुलाना हल्के के बीच में रोड कनेक्टिविटी नहीं ठीक, रविंदर लिखते हैं। रविंदर, ये तो तू भाई मार अपने विधायक अमरजीत को फ़ोन, और उसको बोल लिख, कागज़ पे लिख के मेरे पास लेके आएगा सोमवार को, और अप्रैल के अंदर इस पे काम शुरू करवाता हूँ। मगर ये देखनी पड़ेगी पीडब्ल्यूडी की सड़क है, मार्केटिंग बोर्ड की सड़क है, ये चेक करवा ली, और कितने क्रम की सड़क है। मेरा तो ये प्रयास रहा है, आपके साथ साझा भी करता हूँ, कि लगभग हमने 1800 किलोमीटर केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर जो फेज़ 3 का कार्य है उसके अंदर ऑलरेडी मंजूर करा लिया है, जिससे हरियाणा में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन रहा है। तक की जांगड़ा, टू मैनी पीपल स्टे टू अब्रॉड फ्रॉम हरियाणा, से टू देम ऑल्सो। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, जितने ओवरसीज साथी जुड़े हुए हैं उनको राम राम, और सबका स्वागत है। आपके लिए एक अच्छी खबर भी है कि हमारी स्टेट में 1 साल के अंदर अंदर हमने फॉरेन रिलेशन एक डिपार्टमेंट बनाया है, जो सिर्फ एनआरआईज और फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन का काम करेगा। रिजवान लिख रहे हैं, प्लीज़ अलाउ मास्क एंड सैनिटाइज़र इन स्कूल। रिजवान, ये तो ऑलरेडी अलाउड है भाई, कौन मना कर रहा है कि कोई मास्क पहन के जाएगा।
नारायण प्रसाद गुप्ता लिखते हैं कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस इन एजी ऑफिस, वो तो एडवर्टाइजमेंट होगी और मेरे ख्याल से आप वकील हैं, आपको पता भी होना चाहिए कि ये तो प्रोसेस के अंदर ही चलेगा। मैं देखता हूँ कई साथियों के आ रखे हैं। किसका है? जगत सिंह सरोत लिखते हैं कि साइबर चौपाल इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, थैंक यू। बंटी शर्मा जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं डॉक्टर साहब की, धन्यवाद। राहुल गुलाटी, वाई देर इज़ टू मच हाइक इन प्राइजेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ये इन्फ्लेशन इज़ अ बिग रीज़न, मगर हम कर रहे हैं। सुनील सांगवान लिखते हैं ना होप टू मोर इम्प्रूव एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ। बिल्कुल, इस बार बजट के अंदर स्पेशल फोकस दिया गया है हेल्थ एंड एजुकेशन को। मैं कर रहा हूँ कोशिश कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के जवाब दे पाऊँ। प्रदुमन मलिक लिखते हैं रामायण गांव से हैं, अप्लाइड फॉर ट्यूबवेल कनेक्शन फॉर 1 ईयर एंड योर फादर इज़ माई फादर्स बैचमेट। चलो दैट इज़ नाइस, 23 ईयर से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, मैं तो बड़ी अच्छी बात है। मगर इसका आपके कंसर्न एससी को, नहीं तो मेरा सेक्रेटरी है सतीश, मैं उसकी जिम्मेवारी लगा दूंगा। आप उससे 222 पे कल मिल लें तो वो पर्सनली फॉलोअप करा देगा मंडे को। मानेसर तहसील गुड़गांव में रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं हुई। मनीष, स्टार्ट हो चुकी है, कहीं भी बंद नहीं है, मगर जिन जिन अर्बन लोकल बॉडीज़ को, विलेजेस को और यूएलबी में कन्वर्ट किया है, जैसे मानेसर को कॉरपोरेशन बनाया है, तो वो जब तक डाटा शिफ्ट नहीं होगा पंचायतों से कॉरपोरेशन में, उस कारण थोड़ी बहुत डिलेज आ रही होंगी। मैं कोशिश करता हूँ। जींद की खेड़ी ऐचरा खुर्द सिंक गांव को जोड़ने वाली रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है। कपिल अत्री जी, ये जो आप सड़क बता रहे हैं, मेरे को ये ज़रूर इसमें बताइए कि ये जो सड़क आपकी है ये कितने क्रम की है और कौन से डिपार्टमेंट की है। रंजीत सिंह जी, गुड इवनिंग। Day by day level of ground decrease. To promote artificial scheme, it will be small step. नवीन, मैं दोबारा आपको कहता हूँ, कोई आपके सामने मॉडल हो, कोई प्रोजेक्ट हो तो ज़रूर मेरे को बताइए। गोल्डी, आई एम वेटिंग, वाई डोंट यू नॉट। क्या लिख रहे हैं भाई गोल्डी? साइबर चौपाल इज अ ग्रेट पार्ट, मनोज जी लिखते हैं। भूपेंद्र लिख रहे हैं हमारे गांव की और उसके। हिम्मत जी, चौक साहब को जन्मदिन। नितांश वर्मा जी, करनाल रोड इज डैमेज्ड, उस पर तो कार्य चल रहा है और मुझे लगता है कि उसका तो कंप्लीशन भी अगले 2-2.5 महीनों के अंदर है। वर्मा जी, आप एक बार चेक करवा लेना। मैं कोशिश करता हूँ और साथियों के जिनके मेरे पास आए हुए हैं, कई साथी लगे हुए हैं मैसेज करने। निशांत, फर्स्ट यू सेइंग यू विल गिव एडमिशन स्कॉलरशिप। कई साथी लगातार थैंक यू कर रहे हैं दोनों इनिशिएटिव, पेंशन का और 75% का। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। राजीव शर्मा, वी आर प्राउड ऑफ यू। जसप्रीत,
राहुल, जतिन टंडन, यशवीर गंगस, टिंकू बधाना, तमाम साथियों का धन्यवाद है। सर ईपीएफओ ऑफिस में एम्प्लॉयज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मोहित, कौन सी लोकेशन का है? इफ़ यू कैन टेल मी दैट, आई विल डेफिनेटली डायरेक्ट द ऑफिसर कंसर्न। सर, राइट हायर अथॉरिटी कंप्लेंट मोबाइल नंबर एवरी तहसील ऑफ हरियाणा। गुड आइडिया, ये ज़रूर हम करवा सकते हैं कि तहसील के अंदर एटलीस्ट सब रजिस्ट्रार लेवल के लोगों का हम कर दें। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री प्रमोट करो, अंकुश नारंग। अंकुश, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन क्लस्टर बनाया है और उसके अंदर फतेहाबाद के अंदर भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री अगर आती है, मेरे ऑन द टॉप तो नहीं है मगर शायद आपके दो चीज़ों का बड़ा वो है। एक तो कॉटन का बहुत ज़्यादा है और दूसरा आपके वहाँ पर प्लास्टिक पाइप्स का बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है। और जितना मुझे याद है उसमें प्लास्टिक पाइप्स को हमने एक बूस्ट के तौर पे लिखा है कि वहाँ एडिशनल बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। पंकज कुमार, कहाँ से जाना चाहते हैं भाई पैसेंजर ट्रेन पे? मेरे को अगर आप लिख के दे दें। अनिल कुमार लिखते हैं प्राइवेट जॉब रिजर्वेशन इज़ नॉट गुड, जॉब शुड बी गिवन ऑन टैलेंट। अनिल, इट विल बी ऑन टू द कंपनी टू पिक एंड चूज द टैलेंट। गवर्नमेंट कोई कैंडिडेट नहीं देगी, मगर हमने बिल्कुल ये रखा है कि अगर टैलेंटेड स्किल्ड युवा हमारे प्रदेश के जाएं तो वो बेटर रहेगा। हैप्पी शर्मा, सम शॉप्स हैव बीन डिमोलिश्ड इनसाइड करनाल बट द रजिस्ट्री वॉज ऑलरेडी डन। हैप्पी, कोई स्पेसिफिक है नहीं है क्यों डिमोलिशन हुआ है? कोई कोर्ट ऑर्डर था, कोई लीगल कंस्ट्रक्शन थी? अगर वो आप बता सकें। मैं चाह रहा हूँ सर मोर गोइंग। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੀਅਰ ਸਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ, ਪਹਿਲੇ तो कोरोना करके नहीं निकलिया, ਹੁਣ एजिटेशन करके नहीं निकल रहा। फिर भी कोई एमरजेंसी है, कोई तेनू खतरा है तो तू मैनू दस। अगर तेरी जान नू खतरा है तो जरूर मैं एसपी नू कहूँगा कि एडिशनल कोई एमरजेंसी सरकमस्टेंसिस च ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਊਗਾ। जसबीर सिंह लिखते हैं पानीपत हैंडलूम एसोसिएशन में आना चाहिए आपको, जॉइंट सेक्रेटरी। जसबीर जी आप बताइए। मैंने अभी ग्रीवेंस कमेटी के लिए भी 18 तारीख के बाद पानीपत आना है और अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं आपकी एसोसिएशन के साथियों से भी वहाँ बैठ के चर्चा करें तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि उसी दिन वहीं कॉन्फ्रेंस हॉल में आपके साथ चर्चा हो जाए। नहीं तो आप लोग कहीं कॉमन जगह बताइए। सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन लुधियाना जींद, सज्जन मोर। सज्जन, मैं आई विल पुट डीसी ऑन टू टास्क फॉर दिस कि क्यों दिक्कत है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रयास है कि 130 लीटर प्रति व्यक्ति हम नल के माध्यम से जल हर व्यक्ति तक पहुँचाए और उसके लिए इस बार एडिशनल पैसा हमारी सरकार ने इस बजट में रखा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। पैरा आर्चरी में गोल्ड है सर्टिफिकेट मेरे पास, कैश प्राइज़ नहीं मिल रहा। दीप भाकर, अगर आप मेरे को पर्सनली ईमेल कर दें तो डेफिनेटली मैं आपके कैश प्राइज़ क्यों पेंडिंग है उसको हमारे योगेंद्र चौधरी है एसीएस, उनकी ड्यूटी लगा के दिखवा लूँगा। प्लीज़ नोटिस हेल्थ डिपार्टमेंट आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1, दे आर डूइंग गुड जॉब इन कोरोना टाइम। हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस, सैनिटेशन वर्कर, इनका तो जितना धन्यवाद करो कोविड के अंदर उतना कम है। दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल और सब ने अपनी जान को खतरे पे रख के
इसको रखा है। संतोष मिगलानी जी धन्यवाद कर रही हैं। राजेश भाई, हमारे गांव में पीने के पानी की बहुत समस्या नहीं है भाई, बहुत होगी। कई साथी टाइपिंग जल्दी जल्दी करते हैं। राकेश हुड्डा जी लिखते हैं रिपेयर रोड फॉर पोलंगी टू गिवाना रोहतक 12 फीट 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, काम करवा दीजिए। बिल्कुल राकेश, अगर डीएलपी से ये सड़क बाहर है तो हमारे पास बजट पड़ा है और डेफिनेटली हम कोशिश करके जल्दी से जल्दी उसको रिपेयर कराएंगे। मैं कोशिश करता हूँ और साथियों के भी इनपुट ले लें हम। एक बड़ा इंटरेस्टिंग अकाउंट आया है, कोई जर्मनी का साथी है, वो लिखता है बटेऊ 10 नंबरी अपने नाम की जगह। मेरे को समझ नहीं आया मगर बड़ी इंटरेस्टिंग है। दीपक पवड़िया लिखते हैं भाई महीने में एक बार लाइव आया करो। डेफिनेटली दीपक, मेरी ही कमी मैं मानूंगा कि इतने लंबे समय से मैं लाइव नहीं जुड़ पाया, अलग अलग कारण थे, मगर डेफिनेटली आएंगे। राम निवास पटवारी लिख रहे हैं कि पानीपत आओ तो घर में चाय पीना। जरूर पटवारी जी, कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ पांडे, देर सर विल देयर बी कंपनीज लीविंग गुड़गांव आफ्टर 75%? सौरभ, आई अश्योर यू nobody will leave, we will have more companies coming in। और टैलेंट हमारे प्रदेश में कोई कम नहीं है। और अगर 75% का डर होता तो एटीएल शायद 7500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मेवात के रोज़ का मेव में नहीं करती। मारुति 3000 करोड़ की हमसे ज़मीन लेने की अब चर्चा कर रही है। हमारे पास लगभग 500 करोड़ का 140 एकड़ का लैंड पैच अभी हमसे फ्लिपकार्ट ने खरीदने के लिए बिड करी है। तो अगर इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है तो यू डोंट हैव टू वरी, पीपल विल कम इन एंड वी आर अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट। मैं देखता हूँ कई साथी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, तो मैं उनके भी एक आधे के ले लेता हूँ। बिब्बो इंदौरा जी लिख रही हैं ट्रांसफ़र DWO लालचंद फतेहाबाद व्हेन DD पावर वाज गिवन। मैं दिखवा लेता हूँ इसका। सत्यवान महिवाल जर्नलिस्ट लिखते हैं राजनीतिक फैसले समय और परिस्थितियों के अनुसार होते हैं, एक दिन आप शिखर पर जाओगे। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई का। बिहेव ऑफ रोहतक तहसील एम्प्लॉयज इज वेरी बैड, दे रिस्पॉन्स वेरी रूडली। नवीन, कौन सा कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉय है मुझे बताओ, मैं ज़रूर लूँगा। सर सांपला टू नया बास रोड इज़ वेरी बैड फॉर पास्ट 7 years। मैं तो हैरान हूँ कि रोहतक के अंदर भी सड़कें टूटी पड़ी हैं। मेरे व्हाट्सएप पे कम से कम कई साथियों ने मैसेज भेज दिए, मैं तो उनको बाद में कर दूंगा, मगर पिछले पौने घंटे से मुझे लगता है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के सवालों का जवाब दिया है। और मेरा प्रयास रहेगा, जिसका नहीं भी दे पाया मैं इसका प्रिंट आउट लेके सारी आज की आप लोगों के सुझावों का और ज़रूर उनको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। वसीम बब्बर धन्यवाद कर रहे हैं। नवीन सुहाग नीड अ प्ले ग्राउंड। नवीन, बोका गांव बिल्कुल चौधरी देवीलाल जी का एक बड़ा प्रिय गांव रहा है, और अगर आपकी पंचायत हमें रेजोल्यूशन कर दे देती है तो ज़रूर प्लेग्राउंड नहीं तो पहले तौर पर हम वहाँ पर आपके 2.5 एकड़ के अंदर व्यायामशाला तो ज़रूर खोल सकते हैं।
एक मेरा सनार का सीनियर जुड़ा है। हाउ अबाउट डेवलपिंग अ साइट फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स टूरिज्म इन फुटहिल एरियाज। पिंटू, हमारे यहाँ स्नो तो नहीं होती, आपके मनाली में होती है, मगर अभी हमारे यहाँ एरो स्पोर्ट्स हमने शुरू करे हैं। दैट इज़ महेंद्रगढ़ के अंदर देर इज़ अ कंपनी जो स्काई डाइविंग करा रही है। अब हम कोशिश करके जो हमारे पिंजौर का एयर स्ट्रिप है उसको नाइट लैंडिंग से इक्विप कर हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी ये स्पोर्ट्स हम शुरू करें। और कोई आपका सुझाव हो, बिकॉज़ हमारे यहाँ फुट हिल्स जो है वो मानेसर के पास भी है गुड़गांव में, और तावड़ू सोना इस बेल्ट में, साथ में पिंजौर से लेकर और नारायणगढ़ तक यहाँ भी हमारे पास जो लोअर शोलिक्स है उनका पार्ट है। कोई भी आपका सुझाव होगा तो ज़रूर वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। गुलफाम अली लिखते हैं, देर इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूबवेल कनेक्शन इन समालखा, व्हाट शुड बी द सोल्यूशन। मेरे को प्रॉब्लम तो बताइए, आपने अप्लाई कर रखा है नहीं कर रखा, आपका कहाँ पेंडिंग पड़ा है। सुधीर धनखड़ कह रहे हैं खबड़ू सुरोत के बीच में सड़क बहुत ख़राब है बिटवीन दिल्ली रिवर। मैं चेक करवा लेता हूँ अगर कोई पुल ख़राब है या कोई है। जीतू जिया जी लिखते हैं थर्ड ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट इज़ बीन पेंडिंग। मेरे ख्याल से देर हैज़ बीन अ डिसीजन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि थर्ड वेटिंग लिस्ट शायद ना आए, नई भर्ती निकाली जाएगी। जय पुनिया कह रहे हैं कोड़ी गांव में आओ, मैं ज़रूर आऊँगा। रोहित, आप शायद थोड़ा लेट जुड़े हैं। प्रिक्योरमेंट में मैंने सबसे पहले कहा था कि 1 तारीख से सरसों की और गेहूं की प्रिक्योरमेंट जुड़ जाएगी, शुरू हो जाएगी, और 10 तारीख से जौ की और चने की और दाल की वो शुरू हो जाएगी। और जून के अंदर डेट हम अनाउंस करेंगे जब सूरजमुखी की प्रिक्योरमेंट भी शुरू करी जाएगी। और उसके अंदर मैंने सुझाव भी आपके मांगे हैं कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को पिछली बार की तरह 1800 परचेज साइट के अंदर ले जाना चाहिए, या फिर हमें जो उससे पहले 400 मंडियाँ रहती थी उसके बराबर ले जाना चाहिए। अब राजेश शर्मा लिखते हैं देयर हैज़ बीन सीरियस प्रॉब्लम ऑफ गर्ल्स कॉलेज इन जाखड़ मंडी। बिल्कुल है, और आपके एमएलए ने भी ये बात रखी थी, एंड डेफिनेटली वी आर लुकिंग टू कि कहीं भी गांव में अगर हमें लैंड मिल जाती है तो हमने तो पॉलिसी बनाई है कि 20 किलोमीटर में कॉलेज होना चाहिए। अगर जाखल के आसपास 20 किलोमीटर में कोई कॉलेज नहीं पड़ेगा तो हम ज़रूर उसको कर सकते हैं। विलेज में बैडमिंटन कोर्ट बनाने हैं भूपेंद्र मोर, कौन से विलेज में? मैं अब लास्ट 2 क्वेश्चन ले लूँ क्योंकि घंटा हो गया आपसे जुड़े हुए। चलो, महेंद्र यादव जी, सर फारूक नगर में परमानेंट तहसीलदार नहीं है, मानेसर के तहसीलदार को चार्ज दिया हुआ है। बिल्कुल, आपके कई तहसीलदार गुड़गांव ज़िले के सस्पेंड हुए थे, उसके बाद एडिशनल चार्जेस दिया गया था, मगर जैसे ही 1 अप्रैल को ये आपकी खुलेगी ट्रांसफ़र ड्राइव, तो उसके बाद ज़रूर हम प्रायोरिटी के अंदर उसको ले लेंगे कि आपकी समस्या मिटाई जाए। नवीन यादव लिखते हैं पीक आवर्स इन। मैं नवीन को जोड़ लेता हूँ, इसे पूछता हूँ कौन से पीक आवर्स की बात करते हैं। मुझे मिला है एक साथी, अगर इसको जोड़ सकते हैं।
I think COVID vaccination should be free of cost to senior citizens. विजेंदर, अभी भी सब्सिडाइज्ड अलॉट, और कर लेते हैं इस पे विचार. हमारे पास, अगर मैंने देखा नहीं है कि जो हमने कोरोना रिलीफ फंड बनाया था उसमें कितना इकट्ठा हुआ है. मेरे ख्याल से नवीन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा. मैं, और कोई साथी है जिसका कैमरा जुड़ सके तो कोशिश करता हूँ उसके भी इनपुट्स ले लिए जाए. चलो लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं. प्रदीप का, ईसापुर से बादली गांव की तरफ जाने वाला रास्ता वो नहर पर पुल ना होने के कारण बंद है, जिसके कारण लोगों को परेशानी है. जितना मुझे प्रदीप पता है ईसापुर दिल्ली के अंदर है, मगर कौन सी स्पेसिफिक की लोकेशन की आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगा या तो दिनेश डागर को या संजय कबलाना को अगर आप बता पाए तो ज़रूर. कोई हरियाणा स्टेट के अंदर है तो ज़रूर उसको ठीक कराएंगे. मैं तो दोबारा डॉक्टर साहब के जन्मदिवस की सभी साथी जो जुड़े हैं इस युवा प्रेरणा दिवस के तौर पर आप सबको बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग इसी तरीके से ही संगठन को, पार्टी को और डॉक्टर साहब को मजबूत करते रहेंगे. दोबारा सभी साथी जुड़े, इसके लिए आप सबका आभार, धन्यवाद.